एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गुरलीन। आज हम करेंगे टॉपिक किंगडम फंजाई। अब हम करते हैं पढ़ना स्टार्ट टॉपिक किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई के अंदर क्या आते हैं? मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये आपको लाइन रिवाइज रखनी है कि ये क्या करते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। किस किस के अंदर? मोर्फोलॉजी के अंदर और हैबिटेट के अंदर क्या करते हैं? ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। तुमने देखी होगी फंजाई लग जाती है मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, रोटन फ्रूट्स के ऊपर, सड़े हुए फ्रूट्स के ऊपर, और मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर जिन ब्रेड्स के ऊपर नमी आ जाती है उनके ऊपर क्या लग जाती है? फंजाई लग जाती है। आपने देखा हुआ है। The common mushroom you eat and the toadstool are also fungi। जो common mushroom जो तुम खाते हो और जो toadstool है वो भी क्या है? fungi ही है। White spots seen on the mustard leaves are due to the parasitic fungus। जो आपको white spots देखने को मिलते हैं mustard leaves के ऊपर वो भी क्या है? parasitic fungus है। Some unicellular fungi, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जैसे एग्जांपल के लिए देखो यीस्ट के अंदर सैक्रोमाइसियस सर्वाइसिए विच इज यूज्ड टू मेक द ब्रेड एंड द बियर बनाने में मदद करते हैं। यीस्ट क्या होती है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई होती है जो किसमें मदद करती है? इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर बनाने में क्या करती है? मदद करती है। अदर फंजाई कोज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई क्या करती हैं? डिसीज कोज करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, लाइक वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। याद रखना, वीट रस्ट कौन कोज करता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया कोज वीट रस्ट। ये क्या एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स के अच्छे सोर्स होते हैं, लाइक पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दैट दे अकर एवरीवेयर, हर जगह पाई जाती है। एवरीवेयर ये कहाँ पाई जाती है? हर जगह पाई जाती है। अकर इन एयर, एयर में पाई जाती है, वाटर के अंदर पाई जाती है, सॉइल के अंदर पाई जाती है, और एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी पाई जाती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये मोस्टली कहाँ प्रेफर करती हैं ग्रो करना? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर। Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial fungus। अब आपने देखा होगा कि आप अपना खाना रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि आप अपने फूड को फंगस से बचा सकें, ताकि उसके ऊपर फंगस ना लग जाए। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous। कुछ फंजाई क्या होती हैं? filamentous भी होती हैं। Their body consists of long cylindrical, sorry, their bodies consist of long cylinder thread-like structures called hyphae। इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? लॉन्ग, बड़े बड़े लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? हाइफे। और द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। और इस नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोला जाता है? माइसीलियम बोला जाता है। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कई हाइफे के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिनोसाइटिक हाइफे बोला जाता है। अदर्स हैव सेप्टेट, कईयों के अंदर सेप्टेट हाइफे प्रेजेंट होता है, और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, कई असेप्टेट होते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी हुई होती है। ये देखो क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो फंजाई की जो बॉडी होती है उसके अंदर लंबे लंबे लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं जिन्हें बोलते हैं हाइफे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइफे बोला जाता है। और जो ये नेटवर्क ऑफ हाइफे है इसे क्या बोला जाता है? माइसीलियम बोला जाता है। अगर एक कंडीशन आती है, अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिनोसाइटिक हाइफे बोला जाता है। अब ये जो हाइफे हैं ये इट कैन बी सेप्टेड भी हो सकते हैं और इट कैन बी असेप्टेड भी हो सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे देखो सेप्टा प्रेजेंट है ना, दैट इट कैन बी सेप्टेड भी हो सकते हैं और इट कैन बी असेप्टेड भी हो सकती हैं। याद रखना ये सब। अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि याद रखना कि
लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइफे बोला जाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम बोला जाता है। अगर उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को सिनोसाइटिक हाइफे बोला जाता है। सेपरेट भी हो सकते हैं, असेपरेट भी हो सकते हैं। जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनी हुई होती है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रोफिक and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence called saprophytes। मोस्टली जो फंजाई होती है वो कैसी होती है? हेट्रोट्रोफिक होती है। हेट्रोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक होती है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेती है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट्स बोला जाता है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बॉइड्स, सिम्बॉइड्स की तरह भी रह सकते हैं, लाइक इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन्स एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। लाइकन को हम आगे स्टडी करेंगे, इनको आगे स्टडी करेंगे। अब अपन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। क्या क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव मीन से जो रिप्रोडक्शन होती है वो किन किन तरीकों से होती है? वो फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है, फिजन से भी हो सकती है और बडिंग से भी हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? जो मेरा माइसीलियम है 2 या 3 फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगा। वो किसी भी कंडीशन के अंदर टूट सकता है, या तो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से टूट गया या मैकेनिकल इंजरी की वजह से टूट गया। लेकिन अगर वो टूट जाता है तो वो फिर से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिर से उसके पास एबिलिटी होती है कि फिर से वो ग्रो कर सकता है। फिजन हो सकती है और बडिंग भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना। अपन देखा वेजिटेटिव मीन्स होती है फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से एंड बडिंग से। अब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, स्पोर्स से होती है। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूओस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। पहले आप स्टडी करते हैं एक बार असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। बात करते हैं असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। देखो, जूओस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और कोनिडिया। पहले हम बात करते हैं जूओस्पोर्स की। जूओस्पोर्स क्या होते हैं? जूओस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल है मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। याद रखना है, जूओस्पोर्स क्या होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। याद रखना है, जूओस्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं और फ्यू मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीड्स के अंदर पाए जाते हैं। दैट फ्यू मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीड्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर आप बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स को अप्लैनोस्पोर्स भी कहा जाता है। अप्लैनोस्पोर्स मतलब दैट दे आर नॉन मोटाइल। ये क्या है? नॉन मोटाइल है। अगर ये नॉन मोटाइल है मतलब इसके अंदर फ्लैजेला क्या होगा? एब्सेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एंडोजीनस होते हैं। माइसीलियम के अंदर मतलब बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। जो स्पोर्स होते हैं एंडोजीनस होते हैं। और ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये भी कुछ फाइकोमाइसीड्स के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक आप देखें, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब आप बात करते हैं कोनिडिया की। कोनिडिया के अंदर भी क्या होता है? फ्लैजेला क्या होता है? एब्सेंट होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है मतलब इट इज नॉन मोटाइल। ये कैसा है? नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है। ये क्या होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। याद रखना, ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रखना किस किस के अंदर पाए जाते हैं? एस्कोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स के अंदर पाए जाते हैं और ड्यूटरोमाइसीड्स के अंदर होते हैं, पाए जाते हैं। एस्कोमाइसीड्स एंड ड्यूटरोमाइसीड्स के अंदर क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो जूओस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और ये सबसे मेन बात ये एंडोजीनस होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे होते हैं? ये भी एंडोजीनस होते हैं। लेकिन कोनिडिया क्या होता है? एक्सोजीनस होता है।
जूओस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स मोस्टली फाइकोमाइसीड्स के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कोनिडिया एस्कोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स के अंदर पाया जाता है। अब अपन ने देखा, अपन ने एस्कोमाइसीड्स की भी बात कर ली, ड्यूट्रोमाइसीड्स की भी बात कर ली, फाइकोमाइसीड्स की भी बात कर ली, लेकिन अपन ने किसकी बात नहीं की? बेसिडियोमाइसीड्स की। इनकी बात नहीं की ना, क्यों नहीं की? बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, जो मेरे असेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। याद रखना है, असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। पढ़ते हैं कि जो मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है? बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से होती है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अभी स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं? याद रखना है, स्पोर्स किसके अंदर बनते हैं? मेरी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बनते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल के अंदर फॉलोइंग 3 स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर। सबसे पहले क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? फ्यूज करता है। किस किस का? बिटवीन 2 मोटाइल के अंदर भी फ्यूज कर सकता है और नॉन मोटाइल गैमेट्स के अंदर भी क्या कर सकता है? फ्यूज कर सकता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसे बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। उसके बाद होगा फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, जिसे बोला जाता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी बोला जाता है। उसके बाद क्या होगी? मियोसिस होगी, जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी और रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। और कैसे स्पोर्स बन जाएंगे मेरे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, एन टाइप स्पोर्स बन जाएंगे। मतलब कैसे बन जाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या होगा? फ्यूजन होगी प्रोटोप्लाज्म के बीच में, जिसे आप प्लाज्मोगैमी बोल देंगे। फिर 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, कैरियोगैमी होगी। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी, मियोसिस इन जाइगोट होगी। क्या बनाने के लिए? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं that when a fungus reproduces sexually, जब मेरा फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। जब क्या कहते हैं? जब मेरा फंगस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, जो 2 हैप्लॉइड हाइफे होते हैं कंपैटिबल टाइप के, वो आपस में दे कम टुगेदर और क्या करते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इनटू डिप्लॉइड सेल। कई फंजाई के अंदर तो क्या होता है? जो मेरे 2 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली क्या बना लेते हैं? डिप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं। मतलब दोनों का न्यूक्लियस क्या करके फ्यूज करके 2n बना लेता है। हाउएवर इन अदर फंजाई, कई फंजाई के अंदर, जैसे आप बात करें एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर क्या होता है? एक एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, n+n स्टेज आती है। 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होते हैं। अकर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस बोला जाता है। इस लाइन में क्या बोला गया कि कई होते हैं ना जिसके अंदर दोनों के दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अभी तक फ्यूज करके उन्होंने डिप्लॉइड स्टेज नहीं बनाई होती है, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट ही होते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियोन बोला जाता है और इस फेज को डाइकैरियो फेज बोला जाता है फंगस का। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में फ्यूज करता है और सेल क्या बन जाता है? डिप्लॉइड बन जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, फंजाई क्या बनाती है? फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, जिसके अंदर क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन होती है, मतलब मियोसिस होती है। और मेरे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? और मेरे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? फंजाई क्या बनाएगी? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जाके रिडक्शन डिवीजन होगी, मियोसिस होगी, जिससे क्या बनेंगे? लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फिर आता है द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। क्या बोला गया है कि दैट द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनाते हैं? फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब इनको वेरियस क्लासेस में जो डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है? किस किस बेसिस पे किया गया है? फिर से देखो, मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे किया गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना फंजाई की क्लासेस को। फाइकोमाइसीड्स को पढ़ेंगे। फाइकोमाइसीड्स, members of phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants.
द माइसीलियम इज असेप्टेट एंड सिनोसाइटिक होता है। सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसीट्स के वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, या फिर कहाँ पाए जाएंगे, डिकेइंग वुड के ऊपर, या फिर मॉइस्ट डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, या फिर डैम्प प्लेसेस के अंदर पाए जाएंगे, या फिर एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पाए जाएंगे। जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, इसका असेप्टेट होता है, मतलब सेप्टेट नहीं होता है, सेप्टा के अंदर नहीं बटा हुआ होता है, असेप्टेट होता है, और सिनोसाइटिक होता है। अपन पीछे पढ़ी थी ना सिनोसाइटिक कंडीशन, देखो यहाँ पे अपन स्टडी की थी सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक जब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं तो वो किसके अंदर पाई जाती है, फाइकोमाइसीट्स के अंदर पाई जाती है। असेप्टेट होते हैं और कैसे होते हैं, सिनोसाइटिक होते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूओस्पोर्स। जूओस्पोर्स के बारे में अपन स्टडी किया था, कैसे थे, मोटाइल स्पोर्स थे जिसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता था, या फिर अप्लानोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल थे, मतलब जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं था। अभी आप यहाँ पे स्टडी करके आए हैं, देखो इसके अंदर जूओस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स किसके अंदर होता है, जितने भी फाइकोमाइसीट्स के मेंबर्स होते हैं ना उसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जूओस्पोर्स या फिर अप्लानोस्पोर्स मतलब स्पोरेंजियोस्पोर्स की मदद से ही होती है। और अपन ये भी देखा था कि ये स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, दी स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। एंडोजीनियसली मतलब अंदर की तरफ बनते हैं। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब जाइगोस्पोर कैसे बनता है, जब मेरे दो गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो जाइगोस्पोर बनता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजी के अंदर सिमिलर भी हो सकते हैं, अगर सिमिलर होंगे तो उन्हें आइसोगैमस बोला जाएगा, और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, अगर डिसिमिलर होंगे तो उन्हें अनआइसोगैमस और ऊगैमस बोला जाता है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस क्या होता है, द ब्रेड माउल्ट, एल्ब्यूगो द पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। अब आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स रिवाइज करने हैं। क्या होता है, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। राइजोपस क्या होता है, ब्रेड माउल्ड होता है, और एल्ब्यूगो का होता है पैरासाइटिक फंजाई होती है जो कहाँ होती है, मस्टर्ड के ऊपर होती है। अब बात करते हैं एस्कोमाइसीट्स की। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, सैक फंजाई बोला जाता है। द एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, मोस्टली तो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट, सैक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं, मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, डंग के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इसका माइसीलियम कैसा होता है, अगर आप इसके माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम इस ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। लेकिन अपन जब फाइकोमाइसीट्स के अंदर पढ़ा था उसका माइसीलियम कैसा होता था, असेप्टेट होता था और सिनोसाइटिक होता था। लेकिन एस्कोमाइसीट्स का कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, कोनिडिया के अंदर बनते हैं। अपन देखा था कोनिडिया के अंदर जितने भी एस्कोमाइसीट्स होते हैं और ड्यूट्रोमाइसीट्स होते हैं उनके असेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं, कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू बनते हैं। उनके अंदर एक्सोजीनियसली क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, ऑन अ स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, मतलब कोनिडियोफोर के ऊपर। असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया होते हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, किसके ऊपर, स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर के ऊपर, वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। मान लो मेरी कोनिडियोफोर है, इसके ऊपर एक्सोजीनियसली क्या होंगे, बनेंगे। कोनिडियन जर्मिनेशन, जब कोनिडिया जर्मिनेट करेगा क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स बोला जाता है सेक्सुअल स्पोर्स को, जो कैसे बनते हैं, वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्की के अंदर। देखो पहली बात हुई असेक्सुअल स्पोर्स की। जो मेरे असेक्सुअल स्पोर्स है ना वो तो कोनिडिया है, और कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं मेरे सेक्सुअल स्पोर्स की। सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे।
एक सैक लाइक एस्की के अंदर, किसके अंदर, एक सैक लाइक एस्की के अंदर, मान लो ये सैक लाइक एस्की है, इसके अंदर क्या होंगे, एंडोजीनियसली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, अंदर की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। फिर आता है दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, मतलब द एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोला जाता है, एस्कोकार्प बोला जाता है। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। एग्जांपल्स याद रखने हैं, एस्परजिलस होता है, क्लेविसेप्स होता है और न्यूरोस्पोरा होता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये बहुत एमसीक्यू बनता है कि कौन यूज होता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो आप बोलोगे न्यूरोस्पोरा। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल होते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स भी क्या होते हैं, एस्कोमाइसीड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, खाए जा सकते हैं। एंड कंसीडर्ड एज डेलिकेसीज, उनको कैसे कंसीडर किया जाता है, एज डेलिकेसीज क्या किया जाता है, कंसीडर्ड किया जाता है। बेसिडियोमाइसीड्स की, बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर क्या होता है, दैट कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। कॉमनली नोन फॉर्म्स क्या कौन कौन सी होती हैं, मशरूम्स होती हैं, ब्रैकेट फंजाई होती है और पफ बॉल्स होती हैं। अब ये कहाँ पे ग्रो करती हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट्स एंड स्मट्स, याद रखना, एग्जाम्पल्स याद रखोगे, रस्ट्स एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इसका माइसीलियम भी कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है, लाइक एस्कोमाइसीड्स की तरह ही। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, जब अपन ने असेक्सुअल स्पोर्स को डिस्कस किया था तब अपन ने देखा था कि जो बेसिडियोमाइसीड्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो मेरे असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, दैट असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन जो मेरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो कॉमन होती है, किसके थ्रू होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो मेरे सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो तो एब्सेंट होंगे, लेकिन प्लाज्मोगैमी कैसी होगी, अब प्लाज्मोगैमी होगी बाय द फ्यूजन ऑफ, फ्यूज करेंगे, दो वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज कर सकते हैं आपस में, या फिर दो सोमेटिक सेल्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। वो कैसे होंगे, उनका जो जीनोटाइप होगा डिफरेंट जीनोटाइप के होंगे, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स की वो आपस में होंगे। क्या बोला गया है, फिर से देखो, इसके अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ दो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल से। वो कैसे होते हैं, अब दो जो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट स्ट्रेन्स के होंगे और जीनोटाइप्स के होंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। Karyogamy and meiosis takes place in basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on basidium के ऊपर करता है। देखो असexual spores तो क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मान लो मेरा माइसीलियम के अंदर क्या बनता है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। इस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, डाइकैरियोफेज, मतलब दो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये इसी के अंदर तो क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। अब न्यूक्लियस क्या कर जाएगा, मेरा फ्यूज हो गया, फ्यूज हो जाएगा, फिर इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी। जब मियोसिस होगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, जो मेरे बेसिडियोस्पोर्स होंगे ना वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे, याद रखना यही बोला गया है। और अब ये देखो कि जो मियोसिस हो रही है या फिर जो कैरियोगैमी हो रही है, कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हो रहा है वो भी बेसिडियम के अंदर हो रहा है। जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे आप बेसिडियम बोलते हैं, ये बेसिडियम है, ये मियोसिस भी इसी के अंदर हो रही है। और कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस भी इसी के अंदर हो रहा है, मियोसिस भी इसी के अंदर हो रही है। और उसके बाद क्या बन रहा है, मेरे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, वो भी कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर आगे क्या बोला गया, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। आप क्या बोलेंगे, जो इसका जो होगा एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज उसे बेसिडियोकार्प बोला जाता है। उसके बाद आप एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है, सम कॉमन मेंबर्स आर एग्रीकस, जो आप मशरूम, उस्टिलेगो, स्मट एंड पक्सीनिया, द रस्ट फंगस। आपको एग्जांपल याद रखने हैं, एग्रीकस, मशरूम, उस्टिलेगो, स्मट एंड पक्सीनिया, द रस्ट फंगस। अब आप बात करेंगे ड्यूट्रोमाइसीड्स की।
कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। याद रखना किसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है? ड्यूट्रोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है? बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल जो फेज होता है ना वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है। When the sexual forms of these fungi were discovered, जब इसके जो sexual forms होंगे वो डिस्कवर कर दिए जाएंगे, they were moved into classes they rightly belong to, फिर इनको अलग क्लासेस में मतलब भेज दिया जाएगा। It is also possible that the asexual and the vegetative stage have been given one name and placed on it. अब इसका ये याद रखना, जो important lines हैं वो ये है, once perfect sexual stage of member of they were often moved to। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जब एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ड्यूट्रोमाइसीट्स की डिस्कवर कर दी जाएगी, मतलब जब इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर कर दिया जाएगा, इनको किसके अंदर भेज दिया जाएगा? दे वर ऑफन मूव टू, यहाँ तो इनको एस्कोमाइसीट्स के अंदर भेज दिया जाएगा या इनको बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। क्या बोला गया? जब इसका जो सेक्सुअल स्टेज क्या कर दी गई? डिस्कवर कर दी गई, तो इनको एस्कोमाइसीट्स या फिर बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर भेज दिया जाएगा। The ड्यूट्रोमाइसीट्स reproduce only by asexual spores known conidia। ड्यूट्रोमाइसीट्स सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स से क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे क्या बोला गया है? कोनिडिया बोला गया है, जो क्या होते हैं? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। इसका माइसीलियम भी कैसा होगा? सेपरेट होगा और ब्रांच्ड होगा। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स होते हैं एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में क्या करते हैं? मदद करते हैं। याद रखना ड्यूट्रोमाइसीट्स किस में मदद करता है? मिनरल साइक्लिंग में भी मदद करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इसके एग्जाम्पल्स भी क्या करने हैं? आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो हमने फंजाई टॉपिक को क्या कर लिया? आप कवर कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।